सबसे बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं सिर्फ इंडिया न्यूज पर। सदी के सबसे बड़े चंद्र ग्रहण में अब सिर्फ 54 मिनट ही बाकी है। उसके बाद आकाश में 1700 साल बाद घटित होने वाली है खगोलीय घटना, अभूतपूर्व होने जा रही है। और इस दौरान देश के ज्यादातर मंदिर के कपाट बंद होंगे, उसकी बात हम करेंगे। लेकिन देखिए, हो सकता है आपके इलाके में बादल हो, आप चांद न देख पा रहे हो। सीधे हम रुक कर सकते हैं अहमदाबाद का, जहां से हमारे सहयोगी अरविंद शर्मा हमारे साथ मौजूद है और वो हमें करा रहे हैं चांद का दीदार सिर्फ इंडिया न्यूज पर। अरविंद, अपने कैमरा पर्सन से अगर आप गुजारिश कर पाए कि हमारे दर्शकों को वो चांद का दीदार करा पाए, क्योंकि कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बादल छाए हुए हैं, बरसात हो रही है, ऐसे में चांद का दीदार नहीं हो पा रहा। अपने दर्शकों को, इंडिया न्यूज के दर्शकों को चांद के दीदार कराऊंगा। अहमदाबाद में भी बादलों का लुका छिपी का खेल चल रहा था, लेकिन कुछ देर पहले से चांद स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से आप तस्वीर में देख रहे होंगे, हमारे कैमरा पर्सन किशोर आपको चांद का दीदार करा रहे होंगे। सदी के सबसे लंबे ग्रहण का लोगों को अहमदाबाद में भी इंतजार है और धार्मिक आस्था भी बढ़ चढ़ कर बोल रही है। सोसाइटियों में सन्नाटा है, कुछ एक लोग ही हैं जो इस घटना को खगोलीय घटना मान रहे हैं और उसको देखने के लिए बेताब हैं। लेकिन अधिकांशतः लोग घरों में भगवान का भजन कर रहे हैं, मंदिरों में पाठ किया जा रहा है और ये तमाम धार्मिक क्रियाएं चल रही हैं। और चांद अभी जो स्पष्ट रूप से साफ आपको अहमदाबाद के आसमान में दिखाई दे रहा है, जिस पर कुछ देर बाद ग्रहण लागू होगा। बिल्कुल, आप बने रहिए अरविंद हमारे साथ। और हम कुछ तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं, जो तस्वीरें किसी बड़े सवाल से कम नहीं है। दरअसल उज्जैन के महाकाल मंदिर की तस्वीरें हैं। कपाट अब तक बंद नहीं हुए हैं, सूतक लग चुका है। देश भर के हर मंदिर में आपको बता दे कपाट बंद हो चुके हैं मंदिर के, लेकिन उज्जैन का ये महाकाल मंदिर, जिसके अभी हम आपको दर्शन कराने वाले हैं, उसके कपाट अब तक बंद नहीं हुए। आखिरकार वजह क्या है शीलभूषण जी, वजह क्या है? कविता जी, ऐसा है कि 12 ज्योतिर्लिंग हैं और तमाम शक्तिपीठ हैं मंदिर। जी चलिए, जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट जल्दी से अपने दर्शकों को दिखा दें। सदी का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण कुछ देर बाद लगने वाला है, लेकिन इस वक्त हम उज्जैन के महाकाल दरबार में हैं। आप देख सकते हैं कि सारे देश में देवी देवताओं के पट, मंदिर के पट बंद हो चुके हैं, लेकिन अभी श्रद्धालु जो यहाँ पर हैं और महाकाल के दर्शन हो रहे हैं। भगवान शिव सबको दर्शन दे रहे हैं। अभी भी पट खुले हुए हैं। 11 बजे आखिरी आरती होगी और उसके बाद जो करीब 12 बजे चंद्र ग्रहण लगेगा और उसके बाद 4, पौने 4 बजे तक चंद्र ग्रहण चलेगा। इस बीच भगवान शिव के कपाट भी यहाँ पर बंद हो जाएंगे, लेकिन उसके पहले सब श्रद्धालु यहाँ पर हैं। अभी भी भक्ति विभोर है, भक्ति रस में डूबे हुए हैं। आप देख सकते हैं मेरे सामने देश दुनिया से लोग आए हुए हैं। अब दो तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं। काशी में कपाट बंद हो चुके हैं, उज्जैन में अब तक कपाट बंद नहीं हुए। मैं गुजारिश करूंगी वो तस्वीरें जल्दी से प्ले हो और उसके बाद वो सवाल भी हम करेंगे। दो तस्वीरें देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। काशी से आई ये तस्वीर और उसके बाद उज्जैन की ये तस्वीर। उज्जैन से ये रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाई, जहां पर अभी भी श्रद्धालु मंदिर के भीतर मौजूद है, कपाट अब तक बंद नहीं हुए हैं। और काशी में कपाट बंद हो चुके हैं। आचार्य शीलभूषण जी, ये जो तस्वीरें हैं ये सवाल खड़े करती हैं। जब पूरे देश में अधिकांश मंदिर ऐसे हैं जहां कपाट सूतक काल में बंद हो चुके हैं, तो यहाँ क्यों खुले हैं? देखिए, सूतक काल जो है वो सामान्य नियम है। सूतक कहीं कोई मृत्यु हो गई तो सूतक हो जाता है। वास्तव में जब महाकाल की नगरी उज्जैन है, वहां श्मशान है। श्मशान में सूतक की कोई महत्ता नहीं होती, वहां हर काल सूतक का होता है, इसलिए वहां पर इसका कोई मतलब नहीं होता। सिर्फ ग्रहण विमर्श के लिए, ग्रहण का मान रखने के लिए महाकाल के पट बंद किए जाते हैं। अन्यथा महाकाल का पट वो रात्रि का समय होगा, इस कारण से बंद होगा महाकाल की आरती के बाद। लेकिन सूतक स्मशान में नहीं होता और उज्जैनी को महाश्मशान माना जाता है, इसलिए वहां महाकाल के पट नहीं बंद हुए। और पट बंद होंगे भी चंद्र ग्रहण के दरमियान, जिसमें चंद्र ग्रहण चलता रहेगा, तो वो मात्र रात्रि विश्राम के लिए बंद होंगे और उन पर महाकाल की नगरी में सूतक या ग्रहण जनित सूतक का या किसी भी कारण के सूतक का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल, उज्जैन का रुख कर सकते हैं। सरस्वती चंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। सरस्वती, विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे, आरती कब होगी और क्या कपाट बंद होंगे, कब होंगे? श्रद्धालु भी क्या भीतर मंदिर में मौजूद हैं?
कविता, बिल्कुल बताना चाहूंगा, महाकाल की नगरी है, महाकाल के मंदिर में इस वक्त हैं और यहाँ पर अभी 11 बजे की आरती हो चुकी है, लेकिन अभी कपाट बंद नहीं हुए हैं। जो यहाँ के पुजारी है उनका ये कहना है कि जब चंद्र ग्रहण शुरू होगा तब कपाट बंद होंगे। चूंकि ये कालों के काल महाकाल है, यहाँ पर चंद्र ग्रहण का या फिर यूं कहें सूतक का असर नहीं होता है। यही वजह है कि जिसके चलते कपाट बंद नहीं होते। हमने दिखाया कि अभी भी भगवान शिव के दर्शन यहाँ पर हो रहे हैं और श्रद्धालु उनसे बात करते हैं। आपने भी दर्शन किए? जी, मैंने दर्शन किए हैं और मैं राजगढ़ जिले से आया हूँ। आज विशेष दिन है इसलिए, और अभी भी 11 बज चुके हैं पर मैं मंदिर में हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी राजगढ़ जिले से आया हूँ और आपने दर्शन किए? जी बिल्कुल दर्शन किए, कपाट बंद नहीं हुए हैं और आज बहुत ही अच्छा। आप बताइए, दर्शन किए आपने? जी सर, दर्शन किया। मैं बहुत किस्मत वाला हूँ, छोटे से शहर WCL पाताखेड़ा से आया, बैतूल डिस्ट्रिक्ट घोड़ामुखी क्षेत्र से। मैं और मेरा प्रदीप भाई पवार साथ में आए और आशा तो थी नहीं। छोटे से छोटे जगह से और बड़े बड़े शहर से लोग आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो पुजारी है उनका ये कहना है कि कपाट इसलिए बंद नहीं होते चूंकि कालों के काल है और खुद चंद्र को ग्रहण किए हुए हैं भगवान शंकर। इसी वजह से यहाँ पर जो सूतक का असर है वो नहीं होता है। लेकिन चंद्र ग्रहण है, चंद्र ग्रहण के चलते यहाँ पर 4 घंटे के लिए पट बंद होंगे और जो भस्म आरती 3 बजे हर रोज होती है। इस बार चूंकि सदी का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण है, इस वजह से भगवान शिव की आरती, महाकाल की आरती, बिल्कुल शिव की उपासना में लीन है भक्त। सोशल मीडिया पर कुछ मैसेज वायरल हो रहे हैं, उसके बारे में भी आपको बताते हैं। मैं गुजारिश करूंगी वो सवाल मेरे सामने रखा जाए ताकि मैं अपने दर्शकों तक पहुंचा पाऊं कि किस तरह के मैसेज है जो कि वायरल हो रहा है। जी हाँ, दावा यह किया जा रहा है कि चंद्रग्रहण के दौरान कुछ खतरनाक किरणें धरती के नजदीक से गुजरेंगी, लिहाजा अपना मोबाइल फोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को बंद रखें। क्या सचमुच में ऐसा कुछ होने वाला है या फिर ये वायरल झूठ है? पंडित जी, देखिए, इसमें जो मोबाइल से संबंधित कोई ऐसी बात तो नहीं मानने वाली है। हमारे ज्योतिष क्षेत्र में मोबाइल बंद रखें, खुला रखें। बिल्कुल, ज्योतिष के हिसाब से तो आप कहेंगे कि ये पूरी तरीके से अफवाह है, लेकिन यहाँ पर फिर ये सवाल आता है चित्रा जी आपके पास, एस्ट्रोनॉमी के नजरिए से आप क्या कहेंगे? क्या वाकई इस तरह की कोई घातक किरणें हैं जो धरती पर आ सकती हैं? देखिए, अगर हम चंद्र ग्रहण की बात करते हैं तो उस समय के लिए सिर्फ सूर्य की कुछ किरणें रुक रही हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे पास कोई घातक किरणें पहुंच रही हैं, क्योंकि जब सूर्य ग्रहण की बात करते हैं तब हमारे पास होता है कि हाँ, सूर्य की रोशनी कुछ समय तक पृथ्वी पर नहीं पहुंचेगी और कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उस समय तक पनप नहीं पाएंगे, तब वो थोड़ा सा हमारे लिए होता है। लेकिन मोबाइल फोन मेरे पास है, क्या जिस तरह की अफवाह फैल रही है, क्या मुझे इससे कोई खतरा है? क्या मुझे फोन ऑफ करना होगा 11:54 के बाद? खुद इसको ट्राई कर सकती है। आप अपने पास फोन रखिए और देखिए, अगर आप सब कुछ, मैं आपको बता रही हूँ, कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होगा, कोई ऐसी कोई घातक किरणें नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात है, 31 जनवरी को भी हमारा चंद्र ग्रहण हुआ था। आपके पास लाइव एग्जाम्पल है, लाइव एग्जाम्पल है आपके पास कि हम लोगों को कोई भी खतरा नहीं था फोन से, तो आप पूरी तरह समझ सकते हैं। चलिए, तो अफवाह है, इसलिए हर भ्रम को दूर करने की कोशिश कर रहा है इंडिया न्यूज। सबसे बड़ी कवरेज जारी है।